हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नेम है चेंजेस अराउंड अस, जो बदलाव हमारे आसपास हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। व्हाट अ फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू। क्या होगा अगर आपको ये पावर दे दी जाए कि आप जादू कर सकते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज, आप किस चीज़ को चेंज करेंगे। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स, हमारे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। लेकिन तब भी हम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड। क्या आप ऐसी कोई चीज़ बता सकते हैं जो आप बदल सकते हैं बिना जादू के। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन, हमारे आसपास कई ऐसे चेंजेस होते हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, हमारे खेतों में जो फसलें होती हैं बस समय के साथ चेंज होती हैं। समटाइम्स लीव्स फ्रॉम फॉल ट्रीज, जो पत्तियां होती हैं वह पेड़ से झड़ती हैं। चेंज कलर एंड ड्राई आउट, और अपनी पत्तियों का कलर चेंज करती हैं और फिर सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विथर अवे, जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं वह खिल जाते हैं और अपने आप वह सूख जाते हैं और मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में भी होते हैं। योर नील्स ग्रो, योर हेयर ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। जब आप बढ़ते हैं, जब आप ग्रो करते हैं तो आपके नेल्स भी ग्रो करते हैं, आपके हेयर ग्रो करते हैं, आप लंबे होते हैं, टॉलर होते हैं, और आपका जो वेट होता है वह भी इंक्रीज होता है। Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो हमारे ये चेंजेस, हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Now think about the three changes you observe in activity 1 to 3. What do they have in common? आप इन एक्टिविटी 1 to 3 में देख के ये बताएं इसमें कौन से चेंजेस कॉमन हैं। Was the size of the paper same as before after making an aeroplane? अगर हम एरोप्लेन बनाते हैं पेपर से तो उसका साइज पहले की तुलना में ज़्यादा होगा या कम होगा, ये आप हमें बताएं। Was it possible to get back the ball do again? What do you conclude? In each of three activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. और इन तीनों एक्टिविटीज़ में आपको चेंजेस के बारे में बताया है जिसको आप परफॉर्म करके चेंजेस के बारे में और भी जान सकते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस, हमें इसमें एक्टिविटी दी गई हुई है। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर विथ रिपीटेड यूज देयर शेप एंड साइज चेंज, कैन रिवर्स दिस चेंज। हम पेंसिल का यूज़ करते हैं और इरेजर का यूज़ करते हैं, और जब हम उसका रिपीटेड रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसका जो चेंज होता है शेप में वह चेंज आ जाता है। तो ये रिपीटेड यूज़ है। देयर शेप एंड साइज चेंज, उसका जो शेप होता है और साइज होता है वह चेंज हो जाता है। Could must have seen a potter working on his wheel. He shapes a lump of clay into a pot. आप देख रहे हैं जो कुम्हार है, जो मिट्टी बनाने वाला है, वह काम कर रहा है और अपना वह घड़ा बना रहा है, वह शेप दे रहा है अपनी मिट्टी को। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या ये चेंज रिवर्स है कि जो उसने मिट्टी का घड़ा बनाया है उसको आप फिर से मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। He then bakes the pot in an oven. Now can this change be reversed? उसने ओवन बना चुका है उस मिट्टी का, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं क्या। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1. विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। 6.1 टेबल में हमें ऐसी ही चीज़ें दी गई हैं, जो चेंजेस दिए गए हैं, जो भी रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, वो आपको इसमें बताना है। कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, और कई तरीके हो सकते हैं चेंज के लिए। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने अपने टूल्स देखे हुए हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी मिट्टी को खोदने के लिए। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स इन द वुडन हैंडल, आपने ये देखा हुआ है कि जो आयरन ब्लेड्स होती हैं वह लकड़ी के हैंडल में फिक्स होती हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। आयरन ब्लेड में जो टूल होता है, आयरन ब्लेड में टूल्स होता है, उसमें रिंग्स होती हैं जिसमें हम जो वुडन हैंडल होते हैं उसमें ये फिक्स कर देते हैं आयरन ब्लेड। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल, और कभी कभी जो वुडन हैंडल होता है,
जो लकड़ी का हैंडल होता है उससे छोटी होती हैं ये रिंग्स। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटर लार्जर इन साइज। और हैंडल को फिक्स करने के लिए हम उस रिंग को कभी कभी हीट देते हैं, जिससे वह एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, और हम उसमें जो हैंडल है हमारा उसको हम फिक्स कर देते हैं। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग। और अब आसानी से जो हैंडल है वह फिट हो जाएगा उस रिंग में। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। और जब हम उस हैंडल को, जो रिंग है हमारा, उसको हम फिट कर, अगर हम उसको कूल होने देंगे, हीट नहीं देंगे ज़्यादातर, अगर वो कूल हो जाएगा तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो फिर से टाइट हो जाएगा हैंडल, और फिर से जो हमारा हैंडल है वह फिक्स नहीं होगा उसमें, उस रिंग में। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। और यही चेंज हम फिक्स करते हैं मेटल रिम में वुडन व्हील को फंसाने के लिए। अगेन अ मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो मेटल रिम होती है वह छोटी होती है वुडन व्हील से, तो हम उसको हीट करेंगे तो वह एक्सपेंड हो जाएगा, और जो व्हील है हम उसको फिट कर देंगे उसमें। कोल्ड वाटर इज देन पाउर्ड ओवर द रिम विच कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। अगर हम ठंडा पानी डालेंगे उस रिम के ऊपर, तो जो रिम है वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर से टाइट हो जाएगी, और व्हील उसमें फिट नहीं होगा। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. अगर हम जो पानी है उसको हमने एक बर्तन में रखा है और हम उसको उबालेंगे, बॉयल करेंगे, we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease. और अगर हम उसको रेगुलर हीट देते रहेंगे तो जो पानी है वह डिक्रीज हो जाएगा, उसमें से वह वेपर के रूप में, वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ जाएगा। You have observed water vapor gets changed into liquid water when it's cooled. और जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वह लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। और हम सभी लोगों ने यह नोटिस किया है, देखा हुआ है कि जो बर्फ़ होती है उसको अगर हम हीट देते हैं तो वह पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। What does it change into? It is possible to change this water back into ice. क्या यह संभव है कि हम उस पानी को वापस आइस में कन्वर्ट कर दें? Let us observe some more changes. आइए कुछ चेंजेस और देखते हैं। हमें यहाँ पर एक्टिविटी 7 दी गई हुई है। So far we have discussed the change occurring in a given object or its material. What about the change that occur when two substances are mixed together? ये हमें एक्टिविटी बताई हुई है यहाँ पर। Do you think a change occur in salt or in water? It is possible to reverse this change. Wait, in chapter 5 we learned how to separate salt from solution of water. अब यहाँ पे बताया हुआ है अगर हम सॉल्ट और वाटर को उसमें साथ में मिला दें तो क्या ये पॉसिबल है कि जो हमने सॉल्ट और वाटर पहले सेपरेट थे वह सेपरेट हो सकते हैं चेंज के थ्रू? तो ये रिवर्स है या नहीं है, ये बताया है इसमें। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट वाटर बी रिवर्स। इसमें बताया है कि अगर हम पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं तो वह रिवर्स है या नहीं है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है ये। पहेली आस्क इफ यू हैव सीन कर्ड बीइंग सेट, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। पहेली ये बता रही है हमें कि हमने जो दही होता है, हमने ये देखा हुआ है कि दही सेट होता है पूरी तरह से। अगर हम दही की स्मॉल क्वांटिटी, छोटे से छोटा कण भी अगर हम उस जो गर्म दूध में मिला दें तो जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, वह फट जाता है। एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर एट वार्म प्लेसेस, इन फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। और उस दूध में अगर हम थोड़ा भी कण डाल दें, थोड़ा भी पार्टिकल डाल दें अगर कर्ड का, तो वह फट जाता है। और अगर हम उसको थोड़े वार्म टेम्परेचर में कुछ घंटे तक रख दें तो वह दूध से दही बन जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? और ये चेंज रिवर्स हो सकता है क्या? ये दही वापस से दूध बन सकता है क्या? We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. हमने ऐसे कई तरीके देखे हुए हैं सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, जिसमें हम हीट देते हैं और मिक्सिंग करते हैं उसको दूसरे सब्सटेंस में मिलाने के लिए। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, और कुछ चेंजेस में रिवर्स होते हैं और कुछ रिवर्स नहीं होते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और हमारे पास कई तरीके हैं अपने आसपास की चीज़ों को बदलने के लिए। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और उसमें से कुछ हैं जो कि रिवर्स हो सकती हैं। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or can not be reversed. और जो चेंजेस हैं हमारे, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, रिवर्स और नॉन रिवर्स। जो चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, रिवर्स चेंज है, और जो चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती हैं। In higher classes you will learn more about the way in which changes can be made and way these can be grouped. और हमने अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपनी हायर क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि चेंजेस को कैसे ग्रुप्ड किया जाता है और कैसे उनको डिवाइड किया जाता है। So thanks for watching this video.